जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी के प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट के लिए मिनिमम एज से मैक्सिमम एज क्या होता है, और साथ में ये भी बात करेंगे कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट या एग्ज़ाम को कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिमिट होता है कि आप इस एग्ज़ाम को इतना ही बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, इसमें आपको यूपीएससी के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ मिल सकती हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी। यानी यूपीएससी जो है यह भारत की नंबर 1 एग्ज़ाम है। यानी कि बता दें कि भारत में होने वाले सबसे बड़ी परीक्षा जो है वह है यूपीएससी। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में बात करें तो हिंदी में बोला जाता है संघ लोक सेवा आयोग। इसका जो है संविधान में वर्णन भी है, जो बता दें आपको कि पार्ट 14 यानी कि भाग 14 और अनुच्छेद बात करते हैं आर्टिकल जो है 350 से 323 तक, यानी कि भाग 14 और अनुच्छेद जो है 315 से 323 तक में यूपीएससी के बारे में वर्णन किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है वह है 360 यानी कि 316 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के तहत यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत यूपीएससी के चेयरमैन की जो शपथ होते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। देखिए, इसलिए यह इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हो जाता है। यानी कि यह जो क्वेश्चन है आपको जानना अनिवार्य था, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी आपसे प्रश्न किया जा सकता है। देखिए, इसमें हम आपको सब कुछ बता दिए हैं। अगर नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेट की, यानी कि जो है यूपीएससी जो है अस्तित्व में कब आया, तो 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी जो है अस्तित्व में आ गया। कब आया? 1 अक्टूबर 1926 को। अब इसकी हेडक्वार्टर की बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यूपीएससी का जो हेडक्वार्टर है वह है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। जबकि इसका ट्रेनिंग सेंटर जो है वो यह है उत्तराखंड में। बता दें कहाँ पर है ट्रेनिंग सेंटर? यूके में, यानी कि उत्तराखंड में है। जगह का नाम कहाँ है? तो जगह का नाम है लपसाना। यहाँ पर आप मोटिवेशन में भी देख सकते हैं लपसाना के बारे में, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी के जो भी कैंडिडेट होते हैं इनकी ट्रेनिंग सेंटर वहीं पर होती है उत्तराखंड में। लपसाना का मतलब क्या होता है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फुल फॉर्म है लपसाना का, जो यहाँ पर आपको शॉर्टकट में ही देखने को मिलता है। क्या है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो है नाम है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। यानी कि इस प्रतियोगिता में बैठने के लिए आपका जो योग्यता है वह क्या होनी चाहिए, तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। कि यानी आपको बता दें कि यूपीएससी में सम्मिलित होने के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। चाहे आप ग्रेजुएशन बीए की है या बीएससी की है या कोई अदर्स है, यानी कि सिर्फ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तो इस प्रतियोगिता में आप सम्मिलित हो सकते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें बात यह आती है कि क्या ग्रेजुएशन में इसमें परसेंटेज मांगता है कि आपका परसेंटेज इतना होना चाहिए तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? ऐसी बात नहीं है। यदि आप ग्रेजुएशन में सिर्फ पास भी है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यह बात नहीं है कि आपका 60% या 50% रहेगा तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका 40% है यानी कि आप 3rd डिवीजन से भी पास है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें परसेंटेज का कोई लिमिट नहीं है कि यदि आपका परसेंटेज 60% है तभी आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसमें यही तो खास बात है कि सिर्फ यदि आप पास हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, यूपीएससी के जो फर्स्ट चेयरमैन है वह कौन है, तो मनोज सोनी जो है यूपीएससी के फर्स्ट चेयरमैन रहे हैं। अगर नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की, तो प्रेजेंट टाइम में है प्रदीप कुमार जोशी। और इसके पहले की बात करते हैं तो थे अरविंद सक्सेना। यानी कि प्रथम यूपीएससी के जो अध्यक्ष थे वह थे मनोज सोनी, लेकिन वर्तमान में प्रदीप कुमार जोशी हैं जो अरविंद सक्सेना के जगह लिए हैं। यानी कि नेक्स्ट की बात करते हैं तो देखिए, मनोज सोनी जो है यह यूपीएससी के पहले चेयरमैन थे,
लेकिन वर्तमान में है यानी कि प्रेजेंट टाइप में है प्रदीप कुमार जोशी, जो अरविंद सक्सेना के जगह लिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑथ को, यानी कि जो इनके शपथ पत्र है वह कौन दिलाते हैं, तो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। यानी कि यूपीएससी की जो चेयरमैन है, देखिए जो वर्तमान में है प्रदीप कुमार जोशी, इनको शपथ कौन दिलाए होंगे, तो हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं इनको शपथ दिलाए होंगे। आपको बताए हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत यूपीएससी के चेयरमैन की जो है ऑथ यानी कि शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं और नियुक्ति भी वही करते हैं। यानी कि नियुक्ति करने के बाद शपथ दिलाते हैं कि यह जो है यूपीएससी के चेयरमैन बनेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए आपको बताए हैं कि इसमें हम बताएंगे कि किस कैटेगरी को जो है कितनी बार एग्ज़ाम जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि कौन सा कैटेगरी जो है कितनी बार इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं और मिनिमम एज और मैक्सिमम एज क्या होती है। देखिए सबसे पहले कैटेगरी जानेंगे, उसके बाद मैक्सिमम एज लिमिट और उसके बाद नो ऑफ अटेम्प्ट्स, यानी कि कितने बार के बाद जो है आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं जनरल की, तो जनरल की जो एज होती है वह होते हैं 32 वर्ष। यानी कि देखिए यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपका जो एज है 21 ईयर्स के बाद, यानी कि 21 से प्लस है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपका एज जो है 21 से कम है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, 21 प्लस है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी लिमिट होता है कि कितना मैक्सिमम एज होना चाहिए। देखिए जनरल की बात करते हैं तो जनरल की जो एज है 32 वर्ष, यानी कि 21 वर्ष से 32 वर्ष के बीच में जो है जनरल वाले एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन कितने बार, 6 बार। 6 बार से क्या होता है अधिक यदि आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। यानी कि आपका डॉक्यूमेंट जो है सब कुछ जो है सेट रहता है उसमें कि आप कितनी बार इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। तो देखिए यानी कि जनरल वाले जो है अधिकतम 6 बार एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहीं ओबीसी की बात करते हैं अदर बैकवर्ड क्लास की, तो इनकी जो एज है 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में, यानी कि इनका जो अधिकतम एज लिमिट है वह होनी चाहिए 35 वर्ष, यानी कि 21 से 35 वर्ष। यदि 35 वर्ष से प्लस हो जा रहा है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इनका जो है अटेम्प्ट जो है 9 बार, यानी कि इस एग्ज़ाम को ओबीसी वाले 9 बार एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इनका मैक्सिमम में बता दिए हैं कि 35 वर्ष। उसके बाद देखिए एससी एसटी की बात करते हैं तो एससी और एसटी वाले जो हैं अधिकतम उनकी उम्र होती है 37 वर्ष इस एग्ज़ाम के लिए, यानी कि 21 वर्ष से 37 वर्ष के बीच में एससी और एसटी वाले एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम एज क्या है 37। लेकिन इनमें देखिए इनमें क्या है कि यह एग्ज़ाम को अनलिमिटेड जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि एससी और एसटी वाले जितना बार चाहे उतना बार जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जनरल ओबीसी वाले के लिए क्या है लिमिट है। और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो इनकी भी लिमिट है, समझिए। देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो इनका जो है मैक्सिमम एज जो है यानी कि मिनिमम एज 21 और अधिकतम जो है 32 वर्ष, यानी कि मैक्सिमम एज 32, यानी कि 21 से 32 वर्ष के बीच में ईडब्ल्यूएस के लिए। और यह जो है 6 बार एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल हैंडीकैप, यानी कि जो विकलांग होते हैं उनके लिए क्या एज होती है। तो देखिए 21 वर्ष से 42 वर्ष के बीच में, यानी कि 42 ईयर्स, ठीक है। अधिकतम क्या है 42 ईयर्स। लेकिन इसमें कुछ बातें हैं, यदि फिजिकल कैंडिडेट जो है यानी कि हैंडीकैप जो होते हैं, बता दें कि जनरल और ओबीसी हैं तो अधिकतम 9 बार एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि वही जो कैंडिडेट हैं एससी और एसटी हैं तो उन्होंने अनलिमिटेड जो है एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ कि एससी और एसटी वाले एग्ज़ाम को कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो अनलिमिटेड जो है एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी कुछ नॉलेज था आपके बीच में बता दिया हूँ कि यूपीएससी के लिए मिनिमम एज मैक्सिमम एज क्या होता है, और साथ में यूपीएससी के बारे में भी कुछ आपको जानकारी दे दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में सिलेबस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।